है एवरीबडी, मैं अंकुर वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर विद्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। गाइज, आज डेट है 14 अक्टूबर और हम पढ़ेंगे आज 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं आज के। पहला करंट अफेयर है हमारे सामने, विच रेडियो टेलीस्कोप नेटवर्क हैज़ रिसीव्ड सिग्नल्स फ्रॉम प्लैनेट आउटसाइड ऑफ सोलर सिस्टम। तो भैया पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा रेडियो टेलीस्कोप है जो कि सिग्नल्स पकड़ रहा है, कहाँ से? प्लैनेट से, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के हैं। तो भैया ये है लो फ्रीक्वेंसी एरे। लो फ्रीक्वेंसी एरे बेसिकली ये है कहाँ पे? ये है नीदरलैंड्स में। कहाँ पे है ये? नीदरलैंड्स में है। ठीक है, और एस्ट्रॉन के द्वारा, एस्ट्रॉन की फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। एस्ट्रॉन के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसे चलाया जाता है, मैनेज किया जाता है। ठीक है, ओके, एस्ट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट व्हाट परसेंट इन 2022 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट प्रोजेक्शंस बाय IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की नई रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ने वाली है? तो जल्दी से बताइए। ये है भैया 9.5। तो अकॉर्डिंग टू IMF इंडिया की इकोनॉमी जो है 2022 में 9.5% से बढ़ेगी। ठीक है, और ये भैया अपनी हर साल वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट निकालते हैं। ठीक है, किसकी रिपोर्ट है ये? IMF की है। तो अक्टूबर 2021 में इनकी रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है 9.5% की इसमें वृद्धि होगी। अप्रॉक्स 7.9% का जो डिक्लाइन हुआ है अप्रॉक्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में, अब वो बढ़ेगा धीरे धीरे 9.5 की तरफ। ठीक है, कोविड में हमने देखा था, लॉकडाउन हुआ, दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी थी सब इकोनॉमिक व्हील सबका रुक गया। एंड अब धीरे धीरे लगभग 2 साल के बाद चीज़ें दोबारा से नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रही हैं अभी। तो भैया 9.5 है। एंड यहाँ से पूछता है अगर आपसे कि चीफ इकोनॉमिस्ट फॉर IMF कौन है, तो वो है गीता गोपीनाथ। कौन है भैया? चीफ इकोनॉमिस्ट है IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो आप मुझे अब ये बताओगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबल ऑफ फीफाज ऑफिशियल मैस्कॉट? मैस्कॉट मतलब शुभांकर। ठीक है, शुभांकर। तो भैया अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 में, दैट रिप्रेजेंट नारी शक्ति और विमेन पावर। तो भैया देखो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे 3। पहले तो पूछा है, पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यही जो बन रहा है, कह रहे जो फीफा होगा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में, उसका जो नारी शक्ति जो है, नारी शक्ति जो थीम रखी गई है उसकी, या फिर विमेन पावर, उसका मैस्कॉट किसे चुना गया है? तो आंसर होगा आपका यहाँ पे एशियाटिक टाइग्रेस को मैस्कॉट के रूप में चुना गया है अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप 2022 में जो होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा किस कंट्री में होने वाला है, लोकेशन पूछेगा। तो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप किस कंट्री में होगा? आपकी खुद की कंट्री इंडिया में। ठीक है, इंडिया में होगा 2022। ओके, और तीसरा यहाँ पे पूछ लेगा भैया क्वेश्चन ऐसे करके कि 2022 में अंडर 17 जो विमेन वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है, उसकी थीम क्या है? तो उसकी मैस्कॉट क्या है भैया? नारी शक्ति। उसकी थीम क्या है? नारी शक्ति। ठीक है, फीफा का हेडक्वार्टर पूछ लेगा, अंडर 17 की जगह अंडर 19 कर देगा, विमेन की जगह मेन कर देगा। इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन में घुमाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से घुमाया जाएगा आपको। The government of India has recently accorded the Maharatna status to which state-owned company? तो महारत्ना का खिताब, मतलब महारत्ना का टाइटल अब किस कंपनी को दे दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? जल्द में किसे दिया है? बजाज फाइनेंस,
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, NHPC लिमिटेड या NLC इंडिया लिमिटेड। तो भैया ये दिया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को, ठीक है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महारत्ना कंपनी का स्टेटस दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस ऑफ हिज पायनियर एंड सस्टेन्ड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड पेंडेमिक अवेयरनेस। कह रहा है रिसेंटली 22वां लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है, और ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो भैया किसे दिया गया है, डॉक्टर नरेश तेहरान, डॉक्टर बलराम भार्गव, डॉक्टर विनोद कुमार पॉल, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया या फिर डॉक्टर देवी शेट्टी। तो भैया ये मिला है किसे, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। एंड किसने दिया है, ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट एन वेंकैया नायडू ने दिया है, ठीक है, वेंकैया नायडू ने। वेंकैया नायडू जी ने, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट ने इन्हें दिया है, ठीक है। एंड हु इज ही, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, चीफ ऑफ एम्स, चीफ ऑफ एम्स, ठीक है, चीफ ऑफ एम्स हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। और हमने देखा था कि पेंडेमिक के समय डॉक्टर्स ने क्या रोल प्ले करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन्स। तो भैया ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन्स किस देश ने चालू कर दी है, तो जर्मनी है। हम हमेशा देखते रहते हैं ये लोग इनोवेशन में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, ठीक है, ओके। तो अभी इन्होंने इलेक्ट्रिक हाईवेज भी शुरू करे थे जहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स चल रही थी, उनके ऊपर वायर्स भी थे, जैसे हम देखते हैं ना इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चल रही है हमारे यहाँ पे, ऐसे ही इन्होंने इलेक्ट्रिक हाईवेज बना दिए हैं। ऑलरेडी इनके यहाँ पे ड्राइवरलेस गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है, ऑटो पायलट वाली गाड़ियाँ चल रही हैं, अब ऑटो पायलट ट्रेन्स भी चलेंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड द पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉय इन द पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। किस राज्य सरकार ने अपने एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन बैन कर दिया है पॉलिटिक्स में और इलेक्शंस में, ठीक है। तो भैया ये है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने अब से क्या कर दिया है, बैन कर दिया है कि उनके एम्प्लॉयज़ पॉलिटिक्स में और या इलेक्शंस में पार्टिसिपेशंस नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अब एडवाइज़र के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भैया ये है अमित खरे। ये एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं 1985 बैच के बिहार झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। अब ये क्या बन चुके हैं, ये बन चुके हैं भैया क्या, प्राइम मिनिस्टर मोदी के एडवाइज़र, प्राइम मिनिस्टर मोदी के एडवाइज़र। और आने वाले 2 साल के लिए इन्हें अभी नियुक्त किया गया है और बाकी देखते हैं इनका टेन्योर बढ़ाया जाता है नहीं बढ़ाया जाता, ठीक है, 2 साल तक तो यही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड हुम एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने अभी अपना किसे सीईओ नियुक्त किया है, तो भैया ये नियुक्त किया है अरुण कुमार मिश्रा को। अरुण कुमार मिश्रा को क्या बनाया गया है, EESL का नया क्या बनाया गया है भैया, इन्हें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड अ बैंकिंग लाइसेंस टू विच बैंक दैट हैज़ established jointly by CFSL एंड भारत पे। तो भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस बैंक को यहाँ पे बैंकिंग का लाइसेंस दे दिया है, तो ये दिया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या दिया है, बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है, ओके। तो ये थे गाइज आज के 10 क्वेश्चंस जो हमने अभी कवर करे। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, 14 तारीख है, 14 अक्टूबर है आज, ठीक है। तो 14 अक्टूबर को दुनिया भर में किस दिन के नाम से बनाया जाता है, ठीक है। 14 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज
विच डे, ठीक है, किस दिवस के नाम पे मनाया जाता है 14 अक्टूबर को, ठीक है। और आप मुझे इसकी थीम भी बताओगे, 14 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 2021 के लिए आप मुझे इसकी थीम भी बताओगे, ओके, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे, 14 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक, क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए, तो गाइज ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इन सेशंस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या अकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इन सभी करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेंगी। साथ ही साथ आपको जीएस, जीके, मैथ्स, रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ्स भी वहीं पे मिलेंगी, ठीक है। और जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जाइए वहाँ से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये मुफ्त सेवा का आनंद लीजिए। दूसरा, हमारी मैगजीन सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की मैगजीन ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन विद्या अकेडमी की एप्लीकेशन पे आ चुकी है, तो जाइए उसे भी आप सिर्फ 10 रुपये में वहाँ से जाके परचेज कर लीजिए, जो कि करंट अफेयर्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। भैया किसी भी वन डे एग्जाम की बात कर लो, वहाँ से एक भी करंट अफेयर्स बाहर नहीं आएगा, ठीक है गाइज, ओके। तो जाइए उस मैगजीन को भी बाय कीजिए और इन पीडीएफ से भी अपने डेली के करंट अफेयर्स को कवर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय।